आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ शताब्दी भटनागर। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे काफी महिलाएं प्रभावित रहती हैं, परेशान रहती हैं और जूझती रहती हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से औरतें इस समस्या को काफी समय तक नजरअंदाज भी करती है, लेकिन हमारा आज का ये प्रोग्राम इसी समस्या के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा, साथ ही साथ आपके सवालों को भी लेंगे। और मेरे साथ होने वाले हैं तो बेहद ही खास डॉक्टर्स, डॉक्टर ज्योति और साथ ही साथ डॉक्टर मानसी। हम इन दोनों ही डॉक्टर से आपके सवाल पूछेंगे, साथ ही साथ कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको ल्यूकोरिया के बारे में, यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी यानी कि प्रदर भी कहते हैं, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर ज्योति पूछना चाहूंगी, व्हेन वी टॉक अबाउट ल्यूकोरिया तो बेसिकली ये बीमारी है क्या? प्रदर जो होता है, अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो ये बीमारी है क्या? देखिए, ल्यूकोरिया का अर्थ होता है सफ़ेद पानी की शिकायत, जैसा कि आम भाषा में कहा जाता है। ल्यूको का मतलब सफ़ेद यानी कि श्वेत, और प्रदर जैसा आपने कहा, प्रदर का अर्थ होता है फ्लो यानी कि सफ़ेद पानी का बहाव जो होता है उसे हम ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ल्यूकोरिया एक बहुत आम समस्या है महिलाओं में जो पाई जाती है और उन्हें इस चीज़ से काफ़ी परेशानी होती है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि ल्यूकोरिया की जो समस्या है वो एक बहुत ही आम समस्या है। वो एक इस तरह की बीमारी नहीं है जो बहुत विशालकाय है या वो बहुत परेशानी कर सकती है। इतना समझना ज़रूरी है कि इस समस्या के लिए प्लीज़ अगर परेशानी हो रही है डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये समस्या 2 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाएगी। परंतु ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली ल्यूकोरिया होता क्या है। सफ़ेद पानी हमेशा एक असाधारण चीज़ नहीं होती है। कहने का मतलब ये कि हमेशा सफ़ेद पानी अगर हो रहा है तो वो एबनॉर्मल ही है, ये ज़रूरी नहीं है। ल्यूकोरिया जो है वो 2 तरीके से होता है। एक चीज़ जो होती है जो सामान्य होती है यानी कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, और एक चीज़ होती है जो असामान्य होती है यानी कि जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन या इस फ़र्क को समझना कि नॉर्मल कब है ये सफ़ेद पानी और एबनॉर्मल कब है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ल्यूकोरिया जो है वो एक शिकायत है, वो एक बीमारी नहीं है। तो अगर आप उसका सही समय से इलाज कराएंगे या अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे जो आपको बता सकेंगे कि वाकई ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी आगे इससे। लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो वो इलाज से ठीक हो जाएगी। तो जल्दी ही इसके इलाज में बढ़ना होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आपका डॉक्टर ज्योति, आपने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। साथ ही साथ अब ये जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, यानी कि जब हम ल्यूकोरिया की बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि ये बीमारी क्या है, तो ये भी काफी जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्टर मानसी आर्या, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, या अगर हम आपके नजरिए से और इसमें जानना चाहें कि जैसे कि कॉलर्स हैं, जैसे कि मैंने डॉक्टर ज्योति से भी पूछा कि खाने की जो हैबिट्स हैं क्या वो वाकई ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल अदा करती हैं? अगर हम इस पर ज्यादा जानकारी चाहें और विस्तार में इन डिटेल जाएं तो। शताब्दी, इसको हम 2 नज़रिए से देख सकते हैं। अगर हम इसको मेडिसिन या गायनेकोलॉजी के प्रिंसिपल से देखते हैं तो देखिए, ल्यूकोरिया इज़ बेसिकली डिटॉक्स मैकेनिज्म। जो काम लिवर करता है, किडनी करता है शरीर को टॉक्सिन्स निकाल के साफ करने का, सेम वे बॉडी का डिटॉक्स मैकेनिज्म होता है ल्यूकोरिया। तो अगर किसी भी स्थिति में अगर बॉडी में टॉक्सिन्स के लेवल ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना, इन सब चीज़ों के चलते टॉक्सिन्स के लेवल ज़्यादा बढ़ने के सर्कमस्टांसेस में, दूसरा अगर बॉडी की इम्यूनिटी लो हो गई है अंडर वेरियस मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि एनीमिया, अगर फीमेल्स का डाइटरी डिफिसिट है, वो हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, बथुआ, फ्रूट्स जैसे कि अनार और चना, दालें, ये सब चीज़ें कंज्यूम नहीं करती हैं, डाइटरी डिफिसिट है, तो एनीमिया के कारण या जनरल मैलन्यूट्रिशन, जैसा कि अभी अभी डॉक्टर ज्योति ने बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन किया, अगर डाइटरी डिफिशिएंसी है, ओवरऑल मैलन्यूट्रिशन है या पेशेंट डायबिटिक है, इन सारी लो इम्यूनिटी कंडीशंस के अंडर भी रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से हाँ ल्यूकोरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पे डिस्कस करते हैं, वहाँ पे वो तत्वों के इम्बैलेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं। वात, पित्त, कफ जैसे तत्व माने जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन
सेवन कर रहे हैं जो कि शरीर में गर्मी ज़्यादा करती हैं, जैसे कि नॉनवेज हो गया, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ऑयली, स्पाइसी, पैकेज्ड फूड्स, ऐसी चीज़ें जो शरीर में गर्मी ज़्यादा कर रही हैं, उनके इंक्रीज होने से इम्बैलेंस होता है तो भी ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है। जो मेन बात है वो ये है कि आप एक वेल नरिश्ड डाइट लें, प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी डेली पीना, फलों के रस जैसे कि गाजर का जूस लेना, चुकंदर का जूस लेना, कोकोनट वाटर की मात्रा ज़्यादा लेना, और अगर आयुर्वेदिक कंसेप्ट से देखें तो अपने खाने में हल्दी का मात्रा आप ज़्यादा कर दीजिए। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीबैक्टीरियल जैसे कि जिंजर, अदरक या लहसुन और सिट्रस फ्रूट्स जिनमें कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करें, वो भी आपको डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने में। तो डॉक्टर मानसी आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने कि डॉक्टर मानसी आर्या ने आपको किस तरीके से बताया कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है कि आप हेल्दी डाइट पर रिलाई करें, और कहीं ना कहीं डॉक्टर ज्योति का भी कहना ठीक है कि अगर आप खाना नॉनवेज कंज्यूम ज़्यादा कर रही हैं या वेज ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप जो भी खाएं उसे स्वच्छ हाथों से, यानी कि साफ सुथरे हाथों से और एक हाइजीनिक प्रोसीजर के थ्रू खाएं, यानी कि खाना जो है वो साफ हो, स्वस्थ रहें आप, और उससे कहीं ना कहीं जो आपकी जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और अगर फिर भी कमी नहीं आती है, सवाल और शंका वहीं के वहीं बने हुए हैं, तो अभी भी आपके पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। जो नंबर आप देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पर चांस है कि आप हमें कॉल करें और तुरंत अपने सवालों को हमें बताएं। हम आपके सवालों को अपने एक्सपर्ट्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा यह सवाल डॉक्टर मानसी आर्या आपसे है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जब हम ल्यूकोरिया की बात करते हैं, यानी कि श्वेत प्रदर की बात करते हैं, तो ये दूर दराज के इलाकों में, यानी पिछड़े इलाकों में जहां पर लिटरेसी लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है, जब हम शहर के से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये सच है कि वहां पर जो औरतें होती हैं, जो वहां पर फीमेल्स होती हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा पाई जाती है? तो इसका कारण क्या है? लिटरेसी वहां पर कम होती है, साफ सफाई का शायद वहां पर इतना ध्यान नहीं रखा जाता, तो क्या कारण है आपके हिसाब से? जी शताब्दी, पहली इसमें दो चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। पहली तो जो गांव की लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियाँ, जीवन शैली, उसमें कितनी ही कोशिश कर लें साफ़ सफाई का उतना ध्यान नहीं रह पाता है फॉर वेरियस रीजंस। पहला, वहाँ पे सबके अपने गुसल खाने, अलग बाथरूम होना जनरली नहीं होता है। लोग खुले में ही शौच करते हैं, तालाब में ही नहाते हैं, या नदी वगैरह है, कहीं पे वाटर स्ट्रीम है, वहाँ पे जाके खुले में नहाते हैं, जिसकी वजह से नहाने के दौरान जनांगों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। दूसरा, तालाब वगैरह या ऐसा खुला पानी गंदा होता है, उसके कारण भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, माहवारी के दौरान हम आम तौर पे देखते हैं वहाँ की लड़कियाँ या फीमेल्स कपड़े का इस्तेमाल करती हैं रादर देन स्टरलाइज्ड पैड्स, और कपड़े के इस्तेमाल के साथ ही साथ वो ज़्यादातर कपड़े को धो के दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि ज़्यादातर बाहर धूप में भी नहीं सुखाते हैं, शर्म और संकोच के कारण घर में ही किसी कोने में साइड में सुखा लेते हैं, जिसमें कि प्रॉपर सनलाइट ना लगने के कारण डिसइंफेक्शन भी नहीं हो पाता है, तो एक इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है। कई बारी हम देखते हैं पुराने गद्दे घर में कुछ रखे होते हैं, तकिए रखे होते हैं, उसकी रुई निकाल के उसको कपड़े में लपेट के इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ पैड, वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो ये तो हुई जीवन शैली जो कि उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा हुआ लिटरेसी लेवल, या इतना खुल के बात ना कर पाना। देखिए, शहरों में टीवी है, रेडियो है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है लोगों को, तो दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स। गांव में संकोच के कारण माएँ अपनी बेटियों से, किशोरियों से खुल के बात नहीं करती हैं, बच्चे खुल के बात नहीं करते हैं इस बारे में खुल के अपनी माँ से। डॉक्टर्स की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नहीं हैं जो इतनी डिटेल में अपना रख रखाव, साफ सफाई, हाइजीन, इसका ध्यान आप कैसे रखें। सो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो भी ये प्रॉब्लम हम वहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं।
तो डॉक्टर मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको इस समस्या के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में जिससे आप जूझ रही हैं उसके बारे में आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूर्ण जानकारी होना बेहद आवश्यक है। यानी कि अगर आपको लगता है, आपके मन में कोई डाउट्स है यानी शंका है, अगर आपको लगता है कि आप भी इस समस्या से गुजर रही हैं और आप किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं कर पा रही हैं, तो बिल्कुल भी संकोच ना करें, चर्चा करें, अपने डॉक्टर्स के पास जाएं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि पहले आप किसी से इसके बारे में बात करना चाहती हैं, तो हमारे साथ हमारी दोनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही आज यहां पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है वो आपके लिए बेहद जरूरी है, उस पर आप तुरंत कॉल करिए। हमारे दोनों डॉक्टर्स आपके सवालों को यहां पर नजरअंदाज नहीं करेंगे, आप भी अपनी समस्या को नजरअंदाज ना करें। और इसी के साथ ही मेरा अगला जो सवाल है वो डॉक्टर ज्योति आपसे है। तो डॉक्टर ज्योति, आपसे ये जो मेरा सवाल है काफी अहम सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर मानसी आर्य ने हमें ये तो बताया कि कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों में ये समस्या क्यों ज्यादा पाई जाती है। अब यहां से ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ऐसे भी कॉलर्स आते हैं हमारे पास जो हमें ये बताते हैं कि वो हालांकि पूरा ध्यान रखती है, वर्किंग है, घर भी संभालती है, लेकिन फिर भी समय निकालकर अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी काफी ध्यान देती हैं। और इसके अलावा भी कई बार उनको ये जो समस्या है ल्यूकोरिया की यानी कि श्वेत प्रदर की, ये बार बार होती है, ट्रीटमेंट कराती हैं लेकिन फिर दोबारा आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसी महिलाओं के लिए जो हमारी दर्शक हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा होता है, बहुत बार महिलाएं आती हैं और कहती हैं कि मैडम आप कहते हैं कि सफाई का ध्यान रखें, वो तो हम रखते हैं, पर फिर भी हमें बार बार ये डिस्चार्ज होता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी तह तक पहुंचना और ये समझना कि वो सफाई जो रख रहे हैं वो कैसे रख रहे हैं ना। सफाई लोग बहुत अलग तरीके से समझ सकते हैं इसके मायने। जैसे अगर मैं आपको साधारण तरीके से समझाऊं, एक छोटा सा बच्चा है, हम उसे खाना खिलाने से पहले अगर कहते हैं कि जाइए प्लीज़ हाथ धो के आइए, उसके बाद ही खाना खाइएगा, बच्चा जाता है, पानी से हाथ धोता है और वापस आ जाता है। पर हमारे कहने का अर्थ पानी से हाथ धोना नहीं था, हमारे कहने का अर्थ था कि जाके अच्छे से साबुन से हाथ धोएं, फिर पानी से धोएं और फिर आकर खाना खाएं। तो आप हाइजीन के क्या मायने समझती हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई महिलाओं को लगता है कि हम तो रोज़ कपड़े बदल रहे हैं, अपने अंडरगारमेंट्स बदल रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार बदल रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप बार बार सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, कॉटन नहीं पहन रहे हैं। आप किस तरह का हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें लग रहा होता है बहुत बार कि हम सफाई रख रहे हैं। जैसा कि एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि आप सफाई का ध्यान रखते हैं, अपने जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करते हैं, उन्हें सफाई रखते हैं, बट जैसा कि थोड़ी देर पहले बात हुई, आप डाइट ठीक नहीं ले रहे हैं। अगर आप ठीक से नहीं खा रहे हैं पर सिर्फ बाहरी तौर पे हाइजीन रख रहे हैं, हाइजीन बॉडी का हाइजीन होता है, सिर्फ लोकल पार्ट का नहीं। हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि श्वेत प्रदर की परेशानी है, वाइट डिस्चार्ज की परेशानी है, इसका मतलब हमारे जो प्राइवेट एरियाज़ हैं उनकी परेशानी है, उन्हें हम साफ़ रखेंगे तो सब सही रहेगा। नहीं, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कैसे सब सही रहेगा? जैसे डायबिटीज़ की समस्या है, अगर आप डायबिटिक हैं, आप कितना भी भारी तौर पे साफ़ सफाई रख लें, पर अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर रही हैं तो वो बीमारी बार बार होती रहेगी। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो बार बार शरीर के अलग अलग अंगों में इन्फेक्शन को कॉज करती है, जो एक कॉमन कारण होता है बार बार इन्फेक्शन होने का। डायबिटीज़ में आपका यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, जो महिलाओं में वैसे भी ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो आपका यूरिन का रास्ता है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वो आपके मासिक के रास्ते से यानी कि वेजाइना से बहुत पास होता है। तो अगर आपको बार बार पेशाब की समस्या हो रही है तो आपको बार बार वाइट डिस्चार्ज होगा। अब आपको कारण ये ढूंढना है कि अगर मैं सफाई रख रही हूँ और मुझे डायबिटीज़ भी नहीं है, मुझे बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो कारण अंदरूनी यानी कि कहीं और भी हो सकता है। आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण ऐसा हो सकता है। आपके लिवर में, किडनी में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि सिर्फ बाहरी तौर पे हम हाइजीन को हाइजीन नहीं कह सकते हैं। आपका बॉडी का, पूरी बॉडी का हाइजीन बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रही हैं, आप किस तरह के कपड़े पहन रही हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस वक्त बताना चाहूँगी वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि ठीक है, जब हम यूरिन पास कर रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त हम सफाई रख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं। सफाई का तात्पर्य सिर्फ ये है, या फिर हम ठीक कपड़े पहन रहे हैं, हम एक कपड़े को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, तो वह हाइजीन है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ल्यूकोरिया से रिलेटेड है वो होता है सेक्शुअल हाइजीन, यानी कि जब आप अपने हस्बैंड से कांटेक्ट में रहते हैं, जब आप संभोग करते हैं, सहवास करते हैं,
तो जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज को ज़्यादातर महिलाएं नहीं धोती हैं, ये सोच के कि अगर डिस्चार्ज हम उसकी सफाई कर लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे तो बच्चा नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो शुक्राणु अंदर जाने हैं वो तो हमने क्लीन कर दिए, बाहर चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुक्राणु मिलियंस में होते हैं। जब भी कांटेक्ट होता है शुक्राणु को जितना अंदर जाना है वो जा चुके होते हैं। जो बाहर रह जाता है वो शुक्राणु नहीं है, वो डिस्चार्ज है। अगर आप उसे नहीं धोएंगी तो बार बार ये डिस्चार्ज जो है इकट्ठा हो जाएगा और एक तरह का ये फूड बन जाएगा बैक्टीरिया के लिए, और वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे होते हैं बहुत बार, क्योंकि हाइजीन एक्चुअली क्या है, हमें किस तरह से मेंटेन करना है, हमें नहीं पता होता। तो ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम पूर्णतः पूरे शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं, अंदरूनी लेवल पर भी और बाहरी लेवल पर भी, ताकि हमें बार बार ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस पूरी डिस्कशन के दौरान, इस पूरी शो के दौरान एक चीज तो बेहद साफ है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हाइजीन जो है एक काफी जरूरी चीज है। अगर आप भी इस शो को देख रही हैं, डॉक्टर स्टॉक का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि हाइजीन जो है वो यहाँ पर बेहद जरूरी है। डॉक्टर ज्योति का भी ऐसा मानना है और हमारे साथ डॉक्टर मानसी आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने जवाब के दौरान ये चीज बताई कि अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर आप कर रही हैं कि शायद आपको भी श्वेत प्रदर की जो समस्या है इसी कारणवश हो। साथ ही साथ डॉक्टर ज्योति, यहां से एक सवाल जो है वो और मेरे जहन में आया, और कई बार इसलिए भी क्योंकि कई बार कॉलर्स होते हैं वो हमसे अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, आजकल एडवर्टाइजिंग का दौर है और काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स, एंडोर्समेंट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ये पूछती हैं कि क्या वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें या नहीं, क्योंकि ऐसा भी है और ऐसा आप भी जानती हैं कि साइड इफेक्ट्स के भी काफी केसेस सामने आते हैं। तो इज इट रियली सेफ और इज इट नॉट सेफ? तो किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जाए अगर इन प्रोडक्ट्स पे रिलाई करें या ना करें? व्हाट्स योर टेक? बहुत अच्छा सवाल है शताब्दी। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ऐसा क्या इस्तेमाल करें जिससे सफाई रहे नीचे, मतलब सब कुछ साफ रहे। देखिए, सफाई के लिए आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। सफाई बहुत सिंपल होती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप वॉशरूम जा रही हैं, यूरिन पास कर रही हैं, उसके बाद अगर आप उसे क्लीन वाटर से भी सफाई कर लेती हैं, अगर स्वच्छ पानी इस्तेमाल करके भी आप साफ़ कर लेती हैं, तो वो एरिया साफ़ हो जाएगा। ऐसे ही जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा एक और कॉमन जगह जहाँ पर हमें सफाई की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, जब आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं उसके बाद भी आपको सफाई करनी है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत है उस वक्त। अगर आप स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे आप सफाई कर रही हैं, वो इनफ होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई हमें एडिशनल प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत होती है। मार्केट में आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और आप बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि क्या इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करना अच्छा होगा, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं। मन में इस तरह की बहुत सारी शंकाएँ होती हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सुझाव दूंगी। आप जब भी ऐसा कुछ इस्तेमाल करना चाहती हैं, सिर्फ मार्केटिंग को लेके, ये चीज़ को लेके कि टीवी में वो दिखाया गया है और बार बार दिखाया जा रहा है इसलिए वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, इस चीज़ पे नहीं जाएं। अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, वो हमारे वेजाइना के पीएच को चेंज करता है। मतलब जो उसका एक्चुअल वातावरण है, वो वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई भी बैक्टीरिया वहाँ अटैक करता है। इन्फेक्शन उस वातावरण को बदल देता है। तो उसका इलाज क्या है कि हम जो नॉर्मल वातावरण है उसे वापस ले आएं, और जो वातावरण उस बैक्टीरिया ने वहाँ क्रिएट किया है उसे हम हटा दें। तो कौन सा प्रोडक्ट उस वातावरण को वापस से नॉर्मल ला पाएगा, कौन सा नहीं ला पाएगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके वेजाइना का जो पीएच है वो कितना नॉर्मली मेंटेन हो रहा है आपके प्रोडक्ट से। तो ये चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे, ये एड्स में नहीं होता है, एक डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं इसके बारे में। तो एक डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे मिलें। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सिर्फ मार्केटिंग को देख के, टीवी पे ऐड देख के उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हो सकता है एक प्रोडक्ट किसी एक मरीज़ के लिए अच्छा है, पर वही प्रोडक्ट किसी दूसरे मरीज़ के लिए अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम बुखार के लिए कोई दवाई लेते हैं, एक दवाई अगर एक बंदे पर असर कर रही है, ज़रूरी नहीं है वही दवाई दूसरे बंदे पे भी असर करे। हम सब लोगों का शरीर एक दूसरे से अलग है, हम सब लोगों का जो फिनोमेना है बॉडी का, इन्फेक्शन को लेने का या उसे वॉश ऑफ करने का, एक दूसरे से अलग है। तो डॉक्टर इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं आपको एग्जामिन करके। तो कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन है उनके पास जाएं, ताकि वो इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, आपको एग्जामिन कर सकें और आपको बता सकें कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। जब तक आप उनके पास नहीं जा रहे हैं, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, वो भी आपको बहुत बीमारियों से बचा सकता है। अगर पानी साफ़ है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप कुछ यूज़ करना चाहती हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप कोई बिना संपर्क किए कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर वो दवाई इस्तेमाल करने के बाद आपको एलर्जी हो रही है वहाँ पे, या रेडनेस हो रही है,
मतलब वो जगह का जैसा मैंने आपको बताया वातावरण बदल रहा है, वो वैसा नहीं रह रहा है, आपको उससे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर से फिर से संपर्क करें और उनसे पूछें कि क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए। जी, तो डॉक्टर ज्योति, जिस तरीके से आपने बताया, मुझे उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो दर्शक हैं जो इस वक्त हमारा शो डॉक्टर्स टॉक देख रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके जो जहन में शंका है वो कहीं ना कहीं जरूर कम हुई होगी, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें या थोड़ा सा खुद का ध्यान रखें औरों के साथ साथ, वो बेहद जरूरी है। साथ ही साथ थोड़ा समय निकालकर किसी डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको लगता है कि ये समस्या दिन प्रतिदिन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। बाकी सारे सवालों के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप तुरंत कॉल करिए। डॉक्टर मानसी आर्य और डॉक्टर ज्योति आप ही के सवालों को यहां पर टैकल करने के लिए तुरंत हमें कॉल करिए, हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर ज्योति ने हमें काफी विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी, और जैसा कि मैंने कहा आपके लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आप किसी डॉक्टर को जरूर संपर्क करें अगर आपको लगता है कि दिन प्रतिदिन ये जो समस्या है आपकी ये बढ़ती ही जा रही है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर, जैसा कि हम सब जानते हैं, यानी कि सावधानी अगर आप बरतें तो हो सकता है कि ये जो समस्या है आपकी इसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आए। साथ ही साथ डॉक्टर मानसी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहद जरूरी हो जाता है कि हम आपसे भी ये पूछें कि ये जो समस्या है इस पर अगर आप और सुझाव दे पाए हमारे दर्शकों को तो जाहिर सी बात है काफी मदद मिलेगी जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। डॉक्टर ज्योति ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। कुछ लोग जनरली हॉट टब बाथ या बबल बाथ लेने के बहुत शौकीन होते हैं, तो आपको हॉट टब बाथ या हॉट बबल बाथ नहीं लेना चाहिए। ये जो आपका हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, लैक्टोबैसिलाई, जो वहाँ का एक हेल्दी एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखते हैं, उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, कई बारी लोग सोचते हैं हम तो डिटॉल वाले पानी से नहाते हैं या डिटॉल वाले पानी में हम बैठे थे, उससे आराम नहीं पड़ा, इन्फेक्शन फिर भी हो रहा है, वो तो एंटीसेप्टिक है, ऐसा क्यों? तो वो फ़ायदा करने के बजाय आपको नुकसान ज़्यादा कर रहा है। डिटॉल या हार्श केमिकल्स या फिर हार्श सोप्स, इनके यूजेज से भी वहाँ के बैक्टीरियल फ्लोरा को नुकसान पहुँचता है। बस प्लेन हल्का ल्यूक वार्म पानी काफ़ी होता है एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखने के लिए। जी, तो यहाँ पर दो बातें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जो आपके लिए भी जरूरी हैं, वो ये है कि एक तो डॉक्टर ज्योति ने कहा कि हर किसी का जो शरीर है वो अलग होता है, हर किसी की जो इम्यून सिस्टम है वो अलग होता है, बनावट अलग होता है, हर किसी के शरीर की प्रोग्रामिंग अलग होती है। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट अगर किसी को सूट कर रहा है तो वो आपके लिए भी जरूरी हो। साथ ही साथ डॉक्टर मानसी आर्य ने बताया कि कई ऐसी चीजें होते हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, यानी कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम इस चीज से बिल्कुल अछूते रहते हैं कि क्या वाकई ही ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या हमें इससे कोई फायदा पहुंच रहा है। तो यहां पर कुछ भी करने से पहले शरीर जो है वो बेहद जरूरी होता है, तो कुछ भी करने से पहले पूरी जानकारी उस चीज पर होना आपके लिए बेहद जरूरी है, आवश्यक है। डॉक्टर्स टॉक में अगर आप भी अपने सवालों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप तुरंत कॉल करिए, हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों ही डॉक्टर्स जो हैं वो बेहद ही सही सुझाव आपको दे रहे हैं, और खास तौर पर जरूरी हो जाता है कि जब आपके मन में कोई सवाल उठता है, यहां पर हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए हैं। साथ ही साथ जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके सवालों को भी हम इस शो में इंक्लूड करते हैं, उसका हिस्सा बनाते हैं। हालांकि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल हमारे दोनों डॉक्टर्स तक, डॉक्टर ज्योति और डॉक्टर मानसी आर्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें तुरंत कॉल करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और पूछते हैं अपना अगला सवाल डॉक्टर ज्योति से। डॉक्टर ज्योति, मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू ल्यूकोरिया, यानी कि ये जो श्वेत प्रदर की समस्या जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, इसमें किस स्टेज पर जाकर या किन हालातों में आपको लगता है कि हाँ, अब इस स्त्री को या किसी भी स्त्री को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि भारतीय महिलाएं सभी का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान इतना नहीं रखती हैं, वो लास्ट में अपने बारे में सोचती हैं। तो आपके हिसाब से वो किस समय उन्हें, या क्या सही उचित समय है जब वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें? जी शताब्दी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा बहुत बार होता है कि महिलाएं अपनी समस्या को इग्नोर करती रहती हैं या टालती रहती हैं काफ़ी समय तक, और डिले कर देती हैं, यानी कि लेट कर देती हैं डॉक्टर तक पहुंचने में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि शुरुआती समय में बात हुई है कि जो सफ़ेद पानी की समस्या है,
ये हमेशा समस्या नहीं होती है। कभी ये फिजियोलॉजिकल होता है, कभी पैथोलॉजिकल, यानी कि कभी ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, कभी एबनॉर्मल। इसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। जब भी आपको पता लगता है कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अब नॉर्मल नहीं है कैसे पता लगेगा? अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो कुछ और लक्षणों के साथ आ रहा है, जैसे कि डिस्चार्ज के साथ आपको पेट में दर्द होता है, या पेशाब में कोई तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है, या रुक रुक के पेशाब आ रहा है, या फिर जो डिस्चार्ज है उसका रंग सफ़ेद नहीं होके किसी और तरह का रंग है, मतलब गाढ़ा है, पीला है, हरा है, इस तरह का रंग है, और साथ साथ में डिस्चार्ज के साथ साथ आपको खुजली होती है, इचिंग की समस्या है, या जो डिस्चार्ज है उसके अंदर बहुत फाउल यानी कि गंदी स्मेल है, या फिर जो डिस्चार्ज है उसके कारण आपको बार बार हर थोड़ी देर में कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, इस तरह की अगर कुछ भी परेशानी, कुछ भी लक्षण डिस्चार्ज के साथ हो रहा है, इसका मतलब वो डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, वो डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, यानी कि असामान्य है, यानी कि वो डिस्चार्ज जो है उसके लिए इलाज की आवश्यकता है। तो जब भी आपको ये पता लगता है या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो डिस्चार्ज मुझे हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर को संपर्क करें। जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जब ये परेशानी बढ़ जाती है, एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूट, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक। एक्यूट का अर्थ ये है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है परेशानी हुए, क्रॉनिक का अर्थ होता है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है परेशानी हुए। तो जब ये कंडीशन एक्यूट स्टेज में होती है, इसका इलाज बहुत आसान होता है, कुछ समय का ही इलाज होता है और आप ठीक हो जाते हैं जल्दी। परंतु जब आप इस चीज़ को डिले करते हैं और ये बढ़ के क्रॉनिक स्टेज तक पहुंच जाती है, तब दवाइयाँ ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं, और बहुत बार दवाइयों के बाद भी पूरी तरह से आप ठीक नहीं होते हैं, और फिर वो आपकी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो उन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका इलाज समय पर लें, क्योंकि डिस्चार्ज एक बहुत कॉमन समस्या है और आसानी से इसका इलाज हो सकता है। एक और चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इस वक्त बताना चाहूँगी, वो ये है, बहुत बार सिर्फ महिलाओं को ऐसा लगता है कि दवाइयाँ लेने से डिस्चार्ज ठीक हो जाएगा, परंतु एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि डिस्चार्ज का एक कारण कॉन्टैक्ट से रिलेटेड भी होता है। तो जब भी आप डॉक्टर को इसके लिए संपर्क कर रहे हैं, बेटर ये है कि कपल डॉक्टर के पास जाएं। मतलब अगर आप महिला जा रही हैं डॉक्टर के पास, तो हस्बैंड भी उनके साथ जाएं, बिकॉज बहुत बार कारण हस्बैंड में हो सकता है, इन्फेक्शन एक दूसरे से आपको ट्रांसमिट हो सकता है, और बहुत बार दवाई जो दी जाती है वो सिर्फ महिला को नहीं दी जाती है, महिला और उनके हस्बैंड को, दोनों को साथ साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि जड़ से बीमारी खत्म हो सके। अगर सिर्फ हम महिला को ट्रीट कर रहे हैं, वो दवाइयाँ ले रही हैं, तो कभी कभी इलाज जो होता है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति है जिनमें भी ये लक्षण हैं पर शायद सामने नहीं आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा है, वो प्रॉब्लम वहाँ रह जाती है, और फिर हर कांटेक्ट के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप ज़रूर डॉक्टर को समय रहते संपर्क करें। तो डॉक्टर ज्योति ने, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर ज्योति ये कह रही हैं कि किसी भी बीमारी को, चाहे वो ये बीमारी हो या कोई भी, लेकिन अगर आपको ल्यूकोरिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसे इनिशियल स्टेज पर ही इसे ट्रीट करवा लें, यानी कि शुरुआत में ही अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, या होम रेमेडीज पर अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो डॉक्टर ज्योति ने जिस तरीके से आपको समझाया, और बहुत खूब समझाया उन्होंने, कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि आप जल्दी ही डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसे क्रॉनिक स्टेज पे आने ना दें। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज के कार्यक्रम में डॉक्टर्स टॉक में हमने पूरी कोशिश करी कि आपकी जो समस्या है, यानी कि श्वेत प्रदर, यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी की शिकायत, जो कि ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, और उसके बारे में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, खासतौर पर डॉक्टर ज्योति आपका और डॉक्टर मानसी आर्या, आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, और साथ ही साथ धन्यवाद देती हूं लोगों का जिन्होंने हमें कॉल किया, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आप यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त होंगे, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपनी समस्या हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं या हमारे एक्सपर्ट्स तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हमें कॉल करिए, हम आपकी समस्या अपने एक्सपर्ट्स तक जरूर पहुंचाएंगे शो के खत्म होने के बाद भी। जी हां, अगर आपको लगता है कि आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा तो निराश ना होए, नंबर जो है वो आपके पास है, आप उसे नोट करें और अपनी समस्या से हमारे एक्सपर्ट्स को रूबरू कराएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।